भाग 5। विरासत में मिली प्रेम, परिवार का शाश्वत बंधन। चायुन का जीवन मैडम जंगवोन के महान प्रेम के माध्यम से एक पूरी तरह से नए दिशा में बढ़ रहा था। अपनी जन्म मां को खोने का दुख उसके दिल के एक कोने में अभी भी बना हुआ था, लेकिन मैडम जंगवोन की गर्म धूप के कारण चायुन का आंतरिक आत्मा धीरे धीरे मजबूत और चमकती आशा से भर गया था। वह केवल प्रेम की प्राप्तकर्ता नहीं थी, बल्कि वह उस प्रेम को दुनिया के साथ साझा करने में सक्षम बनने की ओर बढ़ रही थी। चायुन की कहानी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित जैसे एक छोटा कंकड़ तालाब में फेंका जाता है। उसने सौतेली मां के रिश्तों के प्रति लोगों की धारणाओं को सकारात्मक रूप से बदलने में मदद की। वह अब एक निष्क्रिय बहू नहीं थी। अपने अनुभवों के माध्यम से वह एक सक्रिय और सुंदर प्रेम की मिशनरी बन रही थी। जो ज्ञान और प्रेम प्राप्त किया था, उसे दूसरों में फैला रही थी। समय बीत गया, मौसम कई बार बदले और बदलाव की नई हवाएं चायुन के जीवन में आईं। कुछ सालों बाद चायुन ने घोषणा की कि वह गर्भवती है। मैडम जंगवोन ने इस खबर को सुनकर खुशी से झूम उठी और अपने पोते का स्वागत करने की तैयारी में व्यस्त हो गई। चायुन ने अपनी सास के गहरे प्यार में बच्चे को स्वस्थ रूप से उठाया और अंततः एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बच्चे की स्पष्ट आंखों में देखते हुए चायुन ने एक वादा किया। उसने वादा किया कि वह इस बच्चे को वही बड़ा और गर्म प्यार देगी जो उसे मैडम जंगवोन से मिला, और इस बच्चे के भविष्य के जीवन साथी को भी। मां बनने के बाद चायुन ने मैडम जंगवोन के जीवन को और भी गहराई से समझा। उसे एहसास हुआ कि एक बच्चे को पालने में कितना धैर्य और समर्पण चाहिए, और यह कितना महान है कि वह अपने परिवार के लिए अपनी जिंदगी को स्वेच्छा से बलिदान करती है। उसे एक बार फिर से मैडम जंगवोन द्वारा हर पल में दिखाए गए उस प्यार की गहराई पर आश्चर्य हुआ। हालांकि वर्षों में मैडम जंगवोन के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, उनकी आंखें गर्म और कोमल बनी रहीं। मैडम जंगवोन के सफेद बालों में समय के निशानों को देखते हुए चायुन ने उस कार्य को याद किया जो उसके लिए छोड़ा गया था। यह मैडम जंगवोन की तरह एक समझदार और दयालु सास बनना था और प्यार के इस रिश्ते को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना था। चायुन ने मदाम जंगवोन के साथ पड़ोस में बुजुर्गों के लिए स्वयं सेवा करना शुरू किया। उसने किमची बनाते समय मदाम जंगवोन का हाथ पकड़ा और अकेले रहने वाले बुजुर्गों के घर जाकर उनके साथ समय बिताया। इस प्रक्रिया के माध्यम से चायुन ने प्यार साझा करने में और भी गहरी खुशी महसूस की। मैडम जंगवोन ने चायुन में ऐसे बदलाव होते हुए एक संतुष्ट मुस्कान के साथ देखा। एक दिन मैडम जंगवोन ने चायुन से चुपचाप बात की। चायुन, ऐसा लगता है कि इस घर में घरेलू काम संभालने का समय आ गया है। मैं अपने पोते को खेलते हुए आराम से देखना चाहता हूँ। चायुन ने मैडम जंगवोन के शब्दों पर एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन जल्द ही एक गर्म मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसे पता था कि मैडम जंगवोन द्वारा उसे घरेलू कामों का जिम्मा सौंपना सिर्फ एक साधारण कार्य हस्तांतरण नहीं था, लेकिन उसके परिवार के एक सम्मानित सदस्य के रूप में उसकी पहचान और विश्वास, जैसे मैडम जंगवोन ने किया था। चायुन ने घर को गर्म प्रेम से भरने की कसम खाई। उसने परिवार के लिए, जिसमें मैडम जंगवोन का हिस्सा भी शामिल था, खुद को समर्पित किया और उनकी छोटी खुशियों के लिए लगातार काम किया। चायुन की बेटी जल्दी बड़ी हो गई और जल्द ही शादी के कगार पर एक युवती बन गई। जब उसकी बेटी ने घोषणा की कि उसने एक अच्छा रिश्ता पाया है और वह शादी करने जा रही है, चायुन जटिल भावनाओं में डूब गई। अनजाने में उसने मैडम जंगवोन के बारे में सोचा। उसकी बेटी की भविष्य की सास किस तरह की व्यक्ति होगी, और क्या वह सच्चे दिल से अपनी बेटी की बहू से प्यार कर सकेगी जैसे मैडम जंगवोन ने किया था। अपने दिल में थोड़ी चिंता के साथ
श्रीमती जंगवोन की बुद्धिमत्ता की नकल करने की मजबूत इच्छा के साथ चायुन ने अपनी बेटी की शादी के दिन अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए गलियारे में चलते हुए खुद को पाया। उसने श्रीमती से मिली प्रेम और देखभाल की याद की जंगवोन, और कैसे उस प्रेम ने उसकी जिंदगी को खूबसूरती से बदल दिया। उसने अपनी बेटी से फुसफुसाते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी सास अब तुम्हारे लिए एक और माँ बन जाएगी। उससे ईमानदारी से मिलो और उसे प्यार दिखाओ और तुम निश्चित रूप से वही महान खुशी पाओगी जो मुझे मिली है। उसकी आवाज में उसके अपने जीवन से प्राप्त गहरे ज्ञान और गर्म आशीर्वाद थे। शादी के बाद चायुन पहले अपनी बेटी की सास के पास गई। एक गर्म मुस्कान के साथ उसने नए परिवार का स्वागत उन गर्म शब्दों और कार्यों के साथ किया जो उसने श्रीमती जंगवोन से सीखे थे। जंगवोन चायुन को अब उस प्रेम के तरीकों का अभ्यास करने में गहरी संतोष और खुशी महसूस हुई जो उसने श्रीमती से सीखे थे। जंगवोन और उन्हें अगली पीढ़ी को सौंपना चायुन का जीवन एक सुंदर गवाही बन गया जिसने कक्षा संघर्ष के सामाजिक विचार को तोड़ दिया और कक्षा प्रेम का एक नया पैरासाइम पेश किया। श्रीमती से मिली विशाल प्रेम और देखभाल। जंगवोन ने चायुन के दिल में गहराई से जड़ें जमा ली थीं और उन जड़ों से उगने वाला प्रेम का पेड़ अब कई अन्य लोगों को गर्म छाया प्रदान कर रहा था। चायुन ने श्रीमती की तरह एक गर्म और समझदार सास बनने के लिए प्रयास जारी रखने की शपथ ली। जंगवोन यह सुनिश्चित करते हुए कि यह प्रेम की श्रृंखला परिवार के सदस्यों के बीच गहरे और वास्तविक बंधन बनाएगी, उसका जीवन अब एक छोटी सी चिंगारी बन गया था जो व्यक्तिगत खुशी से परे था, दुनिया को एक गर्म और अधिक सुंदर स्थान बना रहा था। सोलनेउम गांव में वह आरामदायक कच्चे छप्पर वाला घर अभी भी प्रेम की गर्मी से भरा हुआ था और यह गर्माहट अगले पीढ़ी तक सुचारू रूप से पहुंचती रहेगी। आगे कहानी की व्याख्या आने वाली है। नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम फिर साथ हैं। नमस्कार। हम एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी के आखिरी हिस्से पर बात कर रहे हैं। ये कहानी है सास जियोंगवोन और बहू चेउन की। हाँ, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, हालांकि थोड़ी बदली हुई है। बिल्कुल। और ये दिखाती है कि कैसे प्यार और समझ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकते हैं। सही कहा। तो आज हमारा मकसद है इस कहानी के अंत को समझना और इससे जो सीख मिलती है उसे देखना। ये इस सीरीज का आखिरी भाग है। हाँ, तो पिछली कड़ियों में हमने देखा था कि कैसे जियोंगवोन का जो प्यार था, जो सहारा था, खासकर मुश्किल वक्त में, जैसे चेउन की माँ की बीमारी के समय वो गुप्त आर्थिक मदद, हाँ, वो बहुत बड़ी बात थी। और जो भावनात्मक सहारा दिया, उसने चेउन की जो शुरुआती झिझक थी उसे एक गहरे सम्मान और प्यार में बदल दिया। और ये बदलाव इतना गहरा था कि चेउन ने इस पर एक लेख भी लिखा था, है ना? जी हाँ, समाज के साथ शेयर किया था उन्होंने। थी जिसने हमें यहाँ तक इस 5वें और आखिरी भाग तक पहुंचाया है। सही। तो अब देखते हैं कि चेउन ने उस सीख को, उस प्यार को अपने जीवन में कैसे उतारा। कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है यहाँ से। हाँ, काफी साल बीत जाते हैं। चेउन खुद माँ बनती हैं। अच्छा। और माँ बनने का जो अनुभव है वो उसे अपनी सास जियोंगवोन के त्याग को, उनके समर्पण को एक बिल्कुल अलग नजरिए से दिखाता है। मतलब उसे और गहराई से समझ आता है। बिल्कुल। वो सिर्फ समझती ही नहीं बल्कि अपनी सास के साथ वो सामाजिक कामों में भी हिस्सा लेने लगती है। अरे वाह। उसी निस्वार्थ भाव से जो उसने अपनी सास में देखा था, जैसे वो अच्छाई को आगे बढ़ा रही हूँ। हाँ, ये तो बहुत सुंदर बात है। और फिर कहानी में एक और अहम मोड़ आता है जब जियोंगवोन घर की पूरी जिम्मेदारी चेउन को सौंप देती हैं। हाँ, वो एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये सिर्फ काम सौंपना तो नहीं था, चाबियां देना या हिसाब समझाना, ये उससे कहीं ज्यादा था शायद। निश्चित रूप से ये सिर्फ काम का हस्तांतरण नहीं था, ये असल में विश्वास का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। अच्छा। ये जियोंगवोन का तरीका था ये बताने का कि देखो, चेउन अब न सिर्फ परिवार का हिस्सा है बल्कि वो अब इसकी मुखिया है, बागडोर संभालने लायक है, परिपक्व है। ये तो चेउन के लिए बहुत सम्मान की बात रही होगी। बिल्कुल, उनके गहरे सम्मान को दिखाता है ये। और फिर कहानी का चक्र जैसे पूरा होता है जब चेउन की अपनी बेटी बड़ी होती है। हाँ, उसकी शादी होती है। हाँ,
अब भूमिकाएं बदल जाती हैं। शेउन अब खुद सास की भूमिका में है। सही कहा। और यही हम देखते हैं कि जोंगवोन की जो विरासत थी हाँ, वो कैसे जी रही है। कैसे? च्योन अपनी बेटी को शादी के दिन सलाह देती है। कहती है कि अपनी सास को मां समझना, उन्हें प्यार देना, ठीक वैसे ही जैसे उसे मिला था। लेकिन ये सिर्फ सलाह तो नहीं थी, मतलब सिर्फ शब्द। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे खास बात है, हाँ, वो सिर्फ सलाह नहीं देती, बल्कि जिस तरह वो अपनी समधन का, नए परिवार का स्वागत करती हैं, गर्मजोशी से। हाँ गर्मजोशी से, उसमें वो जियोंग-वॉन से सीखी हुई मोहब्बत साफ दिखती है। ये दिखाता है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक सीखा हुआ व्यवहार भी है, जिसे आप एक्टिवली अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। और यही चीज इस कहानी को इतनी शक्तिशाली बनाती है। जियोंग-वॉन का वो जो निरंतर प्यार था, बिना शर्त वाला, उसने न सिर्फ च्योन को बदला, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाया जहां प्यार और सम्मान अपने आप अगली पीढ़ी में बहने लगे। और ये उन सामाजिक धारणाओं को चुनौती देता है। बिल्कुल, सीधी चुनौती है उन घिसी पिटी धारणाओं को जो सास बहू के रिश्ते को अक्सर तनाव भरा ही मानती हैं। सही कहा, एक इंसान का अच्छा व्यवहार पूरे परिवार के माहौल को बदल सकता है। हाँ, पूरे ताने बाने को। तो इस कहानी का सार यही निकलता है कि खून के रिश्तों से भी परे, जब स्नेह, सम्मान, आपसी समझ होती है, तो ऐसे बंधन बनते हैं जो न सिर्फ मजबूत होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सब सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। तो यहाँ एक विचार छोड़े जाते हैं सबके लिए। जरूर। हम अपने आसपास या अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसे रिश्ते बनाते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं जो सहानुभूति और समर्थन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाएं। खासकर उन रिश्तों में जहां समाज अक्सर टकराव की उम्मीद रखता है। हाँ बिल्कुल। आज अगर हम थोड़ी सी दया दिखाते हैं, थोड़ी समझ दिखाते हैं, तो भविष्य में उसका कितना बड़ा सकारात्मक असर हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम आगे भी ऐसी ही कहानियों और विचारों का विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। पसंद और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन सामग्री बनाने में मदद करता है।